गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वॉरियर पे। तो जो आज का वीडियो है आपका रिगार्डिंग करंट अफेयर्स फॉर बैंकिंग एग्जाम 2024, जैसे लाइक आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी एंड बहुत सारे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क। तो ये सारे एग्जाम के लिए क्या आपको कैसे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए, क्या क्या टॉपिक है करंट अफेयर्स में जो ज़्यादा आज की डेट में हो रहा है, क्या करंट अफेयर्स में चेंजेज आया है, क्या करंट अफेयर्स के बिहेवियर में चेंजेज आया है, पूछने का तरीका क्या हो गया है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके, और पसंद आए तो कुछ कमेंट अपने तरफ से दीजिए कि हाँ ये अच्छा लगा, ये सही है। और आपको टेलीग्राम पे मेरे कंटेंट आपको मिल रहा है अच्छा करंट अफेयर्स वगैरह का, जो मैं अलग से इंपॉर्टेंट दे के बताता हूँ, क्या वो आपको पसंद आ रहा है? ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है तो आप सर्च करेंगे @darbe_warrior09। ठीक है, लास्ट में 09 लगाइएगा, तो @darbe_warrior09 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब के वो दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप जाके डाल जाए। देखिए आज का 6/3/2024 है, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज देख पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या आ रहा है। तो मैक्सिमम 14 टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए इसमें सेक्शन वाइज बात करते हैं। रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, जो हमारे नोट्स में जैसे मिलता है, जैसे मैं आपको लिख के भेजता हूँ तो इसी तरह से रहता है। रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स रहता है, अपॉइंटमेंट्स एंड डिजाइन रहता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस रहता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस रहता है, एमओयू रहता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, नेशनल न्यूज़ होता है, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ होता है, स्पोर्ट्स होता है, गवर्नमेंट स्कीम है। अब ये गवर्नमेंट स्कीम आपका रिसेंट वाला भी करना है आपको, ठीक है, एंड स्टैटिक वाला भी। ठीक है, तो ऑलरेडी स्टैटिक वाला तो मैंने करवा रखा है, रिसेंट वाला आप करते जाइए, करंट अफेयर पढ़िएगा। तो उसके बाद ऑबिचरी, लोग बोलेगा कि ऑबिचरी छोड़ दो, बट मैं बोलूँगा कि आज के डेट में कोई भी करंट अफेयर्स आप लीव नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो करंट अफेयर का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम, डिफेंस न्यूज़, डिफेंस न्यूज़ में वही आपका डीआरडीओ न्यूज़ हो गया, बहुत सारे न्यूज़ हो गया कि अपने जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, वो क्या लॉन्च किए हैं, नहीं किए हैं, कितना बजट बना है, नहीं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत। अब इसरो, आईआईटी न्यूज़, नासा न्यूज़, ये सब आपको कवर करना है। स्टेट न्यूज़, अब स्टेट एंड यूटीज दोनों ले लीजिए, यूनियन टेरेटरी के बारे में, यहाँ पे स्टेट न्यूज़ एंड यूटीज वाला पढ़िए, समिट एंड कॉन्फ्रेंस पढ़िए, ये सारा हो चीज़ हो गया। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करना है, आपको अपॉइंटमेंट से करना है, रैंकिंग से करना है, जिस पे मैं ये वाला टिक लगा रहा हूँ उस पे बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़ है। ठीक है, ये तो वेरी वेरी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन दिखेगा। एमओयू से, नेशनल न्यूज़ से, इंटरनेशनल न्यूज़ से, स्पोर्ट्स तो नहीं दिखा उतना, बट स्पोर्ट्स आपको करना है रिसेंट मंथ का। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम आता है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क में भले ही नहीं दिखा, बट आपको आरआरबी पीओ वगैरह में फेवरेट क्वेश्चन से गवर्नमेंट स्कीम दिखेगा। ठीक है, और विचरी करिए, इंपॉर्टेंट, ये सारे चीज़ करिए, पढ़िए सारी चीज़ें, बट डिटेल में पढ़िए। ऊपर ऊपर का जमाना अब चला गया कि हाँ सिर्फ न्यूज़ पढ़ लिए, कहीं से कर लिए कि हाँ चलो कि 300 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन कर लिए, नहीं, वो 400 क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नीचे में डिटेलिंग है ना, आप डिटेलिंग भी कीजिए। आज के वो क्वेश्चन ना डिटेलिंग में पूछ रहा है। अब देखिए वो क्वेश्चंस धीरे धीरे ना, लोग बोल रहा है कि जैसे मुझे ही एक स्टूडेंट है, अच्छी बात है कि जब वो बोलता है तो मुझे भी सुनने को मिलता है, बट कभी कभी लगता है कि वो मेरे करंट अफेयर्स को देखता नहीं है। जैसे मैंने कल यूट्यूब पे डाला था तो वो बोल रहा है कि भाई अभिजीत मिश्रा से तू मत पढ़, तेरा आरबीआई ग्रेड भी नहीं निकलेगा। मैं तो पहली बात, सबसे पहली बात है कि मैं आरबीआई ग्रेड भी लिख के कभी नहीं डालता हूँ करंट अफेयर की, आरबीआई ग्रेड भी की। उसके अलावा प्लीज़ भाई, तेरे को ना आँख है ना, तो आँख खोल के देख करंट अफेयर्स। तू जो बोल रहा है ना कि मैं पीआईबी से पढ़ता हूँ, पीआईबी से पढ़ना चाहिए, तो भाई कोई टीचर उल्लू नहीं है, वो भी पीआईबी से ही न्यूज़ कवर करता है। और ख़ास करके लगता है ना, इसको बहुत बच्चे को लगता है कि आरबीआई ग्रेड बी का पेपर देना है तो सिर्फ आरबीआई का न्यूज़ आएगा। भाई तुमसे बेकार आदमी नहीं है, थोड़ा सा आँख खोल, दिमाग खोल। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है तो सिर्फ आरबीआई का न्यूज़ नहीं आएगा, इंटरनेशनल न्यूज़ भी आएगा, नेशनल न्यूज़ भी आएगा, जो लाइक बैंकिंग एग्जाम में आता है। और आज के डेट में बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, जीए का। ठीक है, अब वो लाइक यूपीएससी में जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं, करंट अफेयर्स पूछने का तरीका बदलते जा रहा है। अब आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग जो नॉर्मल आईबीपीएस पीओ है या एसबीआई कलर का है, क्वेश्चंस आप पैटर्न वही होने लगा है। तो थोड़ा सा आंख खोल के मेरी करंट अफेयर पढ़ा करो, जब लिखा हुआ रहता है ना तो वो पढ़ा करो। मैं कभी भी ऐसा तो नहीं बोला कि आरबीआई की न्यूज़, कल भी एक पेज का तो सिर्फ आरबीआई का न्यूज़ दिया था भाई मैंने। और उसके बाद आज भी आरबीआई का न्यूज़ था 6 तारीख को। तो बोलना बड़ा आसान होता है,
ठीक है, आके आके यहाँ बोल दिए कि अरे तू इससे मत पढ़ उससे मत पढ़। तो अब ठीक है भाई, तू बोला ठीक है, मगर थोड़ा सा देख ले करंट अफेयर, थोड़ा सा देख ले जाके ग्रुप पे कि हाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि करंट अफेयर अरे ठीक है, जैसे एक बच्चा बोल रहा था कल ही, एक और बोल रहा था कि अरे यार 4 पेज कैसे लिख लूँगा, 4 पेज कभी लिखूंगा, फिर एग्जाम के टाइम में कैसे होगा। भाई तू अभी से पढ़ना करंट अफेयर। वो तू सोच रहा है ना कि आरआरबी मतलब प्री निकल जाएगा तब मैं करूँगा, तो भाई तब फिर 5 नंबर 2 नंबर भी नहीं आ पाएगा जीए में। जीए अब आसान नहीं है। एसबीआई क्लर्क में भले ही आपके अटेम्प्ट इतना दिख रहे हैं, 34 दिख रहे हैं, 41 दिख रहे हैं, वो रिजल्ट के बाद देख लेना। ठीक है, इसी तरह आरआरबी पीओ 2023 में भी, आईबीपीएस पीओ 2024-23 वाले भी एग्जाम में भी बहुत बच्चे 34 बनाए, बट एक भी 34 वाले बच्चे दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज़। हाँ ठीक है, अगर आप आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हो तो आप मार्च 2024 से करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर दो। ठीक है, सबसे पहली बात 1 मार्च से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करो, क्योंकि अप्रैल में उनकी वैकेंसी आती है, तो मई जून, तो मान लो कि मई के लास्ट में उसका पेपर होना, तो आप जनवरी से टारगेट कर लो। ठीक है, ठीक है, ओके। मार्च को टारगेट करो, अप्रैल को टारगेट करो, मई करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि मेंस अक्टूबर फर्स्ट वीक में होने वाला है। ठीक है, और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका आरआरबी पीओ का प्री या आरआरबी असिस्टेंट का प्री का एग्जाम होना है। ठीक है, और फॉलो किसको करना है आपको? अभिजीत मिश्रा सर से कीजिए। ठीक है, जो मैं करता हूँ। ठीक है, और एक आपको टेस्ट देना है प्रैक्टिस मॉक से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीकली क्यूजेज होता है, एक वीक का 2 टेस्ट आता है, मीन्स 80 क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो आपको वो देना है। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन होते हैं एक वीक में, 2 सेट होता है, आप दीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ से मान लीजिए रह जाता है तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आता है उसी तरह से वो पैटर्न पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं तो आपके पास गाइडली का गाइडली का आपने पीडीएफ बंडल लिया तो उसमें आपको ऑप्टिमम करंट अफेयर करके आता है, वहाँ से आप क्यूजेज कर सकते हैं, उनका भी बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर आप अभिजीत सर से नहीं देखते, आप जहाँ से भी देखिए। ठीक है, आप क्लासेस मगर देखिएगा। देखिए क्लासेस देखने से क्या होता है, लोग बोलता है कि आप जाओ अफेयर्स क्लाउड पढ़ लो। ठीक है, पढ़ना खुद से पढ़िए, कोई इशू नहीं है, बट कितना करंट अफेयर्स आपको समझ में आता है, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी फेस करना है। तो आप करंट अफेयर्स देखेंगे, वहाँ पे बैंकिंग क्या टर्मिनोलॉजी आएगा, तो फिर आपको बार बार इंटरव्यू क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा ये मानना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स आप देखेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ कि आपको दिक्कत होगा, 1 2 3 दिन 5 दिन 10 दिन होगा करंट अफेयर्स दिखने में, बट आप रेगुलर देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आप कहीं से भी करंट अफेयर क्लासेस देखिए। ठीक है, जिससे मैं देखता हूँ उन्हीं को बोलूँगा, अभिजीत सर से देखने के लिए बोलूँगा। अगर आप कहीं से भी देखते हैं, जैसे स्टडी IQ से देखते हैं, या हो सकता है कि कपिल कत्पाल सर से देखते हैं, तो बट आप कहीं से भी देखिए, बट ये टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। एक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक का डेफिनेटली दीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लेटे लेटे दीजिए। ठीक है, जैसे आपका मार्च कंप्लीट हो जाएगा, तो वीक कंप्लीट होगा, तो वीक वाला पढ़ के आप वहाँ पे दोनों वीक का दे लीजिए। ठीक है, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट, बैंकिंग अवेयरनेस का स्टैटिक वाला जरूर क्लासेस कीजिएगा, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, PSL वगैरह हो गया, नाबार्ड क्या होता है, बैंकिंग का नेशनलाइजेशन क्यों हुआ था, ये सब भी पढ़ के रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं किसी को क्लासेस वगैरह नहीं देखना है तो मैं 200 रुपये में अपना पेड देता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का, हैंड रिटन नोट से, तो ये आप मेरे से ले सकते हो। और नहीं तो सिंपल से अभिजीत मिश्रा सर अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन करके पढ़िए, उनका क्लासेस देखिए। ठीक है, उसके बाद बहुत बच्चे बोल रहे थे कितना देर में करंट अफेयर कवर होता, और आज ही वाला आपको नोट दिखाता हूँ। ये 6 मार्च का है ना बना हुआ। आज मैंने लाइव ही देखना स्टार्ट किया था, 8 बजे से स्टार्ट हुआ था, तो मेरा 9 बजे सर की क्लास ख़त्म हो गई थी, बट मेरे को 9:20 तक टाइम लगा। ठीक है, तो जैसे 1 घंटे की क्लास होती है तो 20 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा लगता है नोट्स बनाने में। ठीक है, तो आप मान के चलो कि 1 घंटे की क्लास अगर करंट अफेयर होगा तो लगभग आपको 1 घंटे 20 मिनट लगेगा। अगर 1.5 घंटे की 1 घंटा 20 मिनट की क्लास है तो आप एक्स्ट्रा फिर 20 मिनट ले लो, तो हमेशा 20 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलो। मेरा मानना है कि आप डेली 1.5 घंटे दो तो आपका काम हो जाएगा करंट अफेयर्स पे। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत हो। देखो स्टार्टिंग में आपको भी समय लगेगा, मेरे को भी समय लग रहा था, जिस दिन लिखने में मज़ा आने लगेगा ना, इस तरह से नोट्स आप लोग बोलते हो ना, देखो तो क्या यहाँ पे RBI का न्यूज़ नहीं कवर है क्या? जो बोलते हो PIB से, तो सर लग PIB से ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि नहीं पढ़ाते, देखिए तो ये पूरा का पूरा पेज RBI से है ना पढ़ा हुआ। देखिए फ्रेमवर्क फिनटेक सैंडबॉक्स के लिए बना था, क्या सब डिटेल्स नहीं है क्या? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में नहीं है क्या? नहीं है क्या डिटेल? 5 थीम होते क्या, इस पर क्वेश्चंस पहले नहीं बना है क्या? और RBI ग्रेड बी में क्वेश्चंस नहीं बना है क्या, ये बताओ। तो हर एक चीज़ पढ़ाया जाता है, बट आप लोग देखते हो, ऊपर से देख लेते हो बस, अरे यार इससे मत पढ़ो उससे मत पढ़ो। भाई ठीक है, तुम्हारी सोच है भाई। अब ये देखो, ये देखो, ये न्यूज़ नेशनल न्यूज़ है ना,
अब देखो इसमें डिटेलिंग है कि नहीं, सारी चीज़ एक एक चीज़ मैंने इसमें ऐड करके रखे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आप देखो मेरे नोट्स देखो, मैं जितने भी बोले देखिए। अब इसमें आज 4 मार्च को था, 4 मार्च में रिपोर्ट इंडिसी नहीं था, अपॉइंटमेंट्स था ना, अपॉइंटमेंट्स ये था। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट हुआ ना, अब आरबीआई के बारे में है, फिर डीपीआईटी वर्ल्ड बैंक के बारे में है, फिर जीएसटी कलेक्शन के बारे में, इंडिया जीडीपी ग्रोज एट। अब देखिए मैं क्लास क्यों कहता हूँ, अब यहाँ पे देखिए जीडीपी 2 टाइप से होते हैं, रियल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है। अब जीडीपी का डिफिनेशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ क्लासेस से देखोगे तभी तो पता चलेगा इंटरव्यू के लिए। तो बार बार इंटरव्यू के लिए क्लास तो नहीं जाना पड़ेगा ना, ये सारी चीज़ कहाँ से होगा। आप देखो पेटीएम पेमेक्स पे फाइन लगा है वायलेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया क्या होता है, तो ये चीज़ आपको नहीं लिखा मिलेगा ना कि 5.49 जैसे आप एफेयर्स क्लाउड से पढ़ते हो, तो ये सारी चीज़ कहाँ मिलेगा लिखा हुआ। ये कौन समझाएगा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया कहाँ है, क्या काम करता है। इंटरव्यू में अगर पूछ ले तो फिर तोते जैसन मुँह बना के आ जाओगे। और उसके बाद स्टैटिक फैक्ट्स भी ऐड करता हूँ देखो, है ना। तो सर सब कुछ पढ़ाते हैं, बस आपकी आंखें नहीं खुली रहती हैं। बैंकिंग देखो अभी भी बैंकिंग अवेयरनेस चल रहा है ना। उसके बाद देखो स्टार्ट हुआ ना, नेशनल न्यूज़ स्टार्ट हुआ ना, देखो। उसके बाद स्पोर्ट्स हुआ, इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं था तो स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। उसके स्पोर्ट्स के बाद देखो डिफेंस न्यूज़ है ना, एक्सरसाइज है ना। उसके बाद देखो आप इम्पोर्टेंट डेज है, देखो 48 सिविल अकाउंट डे। अब ये सब भी पूछता है सिविल अकाउंट डे कितना कितना नंबर का मनाया गया, 48 डे है। और उसके बाद देखो पेप्सिको वगैरह एक्स्ट्रा हाईलाइट न्यूज़ है ये। तो इस टाइप के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि हाँ इससे तुम मत पढ़, ये नहीं पढ़ाएगा पीआईबी से, नहीं भाई, टीचर्स वगैरह सब पीआईबी से ही न्यूज़ कवर करते हैं, ठीक है। वो आपको टीचर बोलने तो नहीं जाएगा, हे सुनो ना मैं पीआईबी से कवर कर रहा हूँ, कान में तो नहीं जाके बोलेगा। ये 3 इडियट्स वाली याद है ना, कि सर सबका रिजल्ट फेल जो हो जाए ना उसके कमरे में जाके बोलो कि रांचो यू आर द विनर, टॉपर, फर्स्ट हो गए यार, तुम फेल हो गए। इस तरह से तो नहीं जाके सर बोलेगा कि हाँ मैं पीआईबी से पढ़ा रहा हूँ, यार पीआईबी से ही कवर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया, तो आप फोकस करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो क्लासेस वगैरह नहीं भी देखूं, नोट्स ही पढ़ना, तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे मेरा, वहीं से पढ़िए। मैं सारी चीज़ें अलग अलग से पीडीएफ भी देता हूँ, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है उसी डेट में से निकाल के भी देता हूँ कि हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करिए, जैसे आज वाला भी डाला था, ठीक है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो कमेंट करेंगे, जिसको अच्छा नहीं लगता वो भी कमेंट करें, सबके लिए कमेंट खुला हुआ है। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सब।